हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के ज्ञान बिंदु के नोट्स से चैप्टर 3 सूक्ष्म जीव का स्टार्ट करेंगे और इसका थर्ड चैप्टर है ये। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आप वहां से देख लीजिएगा। बहुत ही बेनिफिट वाला ये चैप्टर मैं सेशन चला रही हूं। इसमें सारे सब्जेक्ट में बारी बारी से कवर करवाऊंगी और अगर आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ लिए एक बार बस रिवीजन करना चाहते हैं क्यों सबसे बेहतर तरीका होता है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए। तो हमें हमेशा कभी भी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा देख लें, बुक्स को कहां निकालने चाहिए फिर उसको पढ़ें। तो हम कुछ भी काम करते हैं एक बार चाहते हैं कि शॉर्ट रिवीजन हमारा हो जाए। उसके लिए हम चाहते हैं कि सोर्स मिल जाए, तो वो ढूंढना पड़ता है कहां से मिलेगा, क्या मिलेगा। ज्ञान बिंदु का इनफ है इसको पढ़ने के लिए और इसको एक बार रिवीजन कीजिए, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। एग्जाम से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देख के जाएगा, जिसको भी सब्जेक्ट में करवा रही हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसे जीव जिनमें सामान्यतः खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। ऑप्शन ए। मनुष्य के आंखों के रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? तो वह हो जाएगा हमारा आंसर ए 10 MU होता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था पूछ रहा है, तो इसका आविष्कार किया था जॉनसन तथा जेनसन ने। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इसमें संयुक्त है तो इसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का लेवेनहॉक ने किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था रॉबर्ट हुक ने। वायरॉइड्स का खोज किसने किया था, मतलब वायरस की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी थियोडोर डायनर ने। निम्नलिखित में कौन सा कथन वायरस के विषय में सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा सही नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं, यह सिंगल सेंट्रोइडेड RNA के मॉलिक्यूलर से बने होते हैं, तो यह सही है। यह केवल पौधे में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं, यह भी सही है। वायरॉइड्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते, यही गलत है। ये हो सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। पायरोइड्स परपोषी के एंजाइम में मदद से गुणन करते हैं, यह भी सही है। प्रियॉन है, प्रियॉन क्या है? इसमें पूछ रहा है प्रियॉन क्या है, तो प्रियॉन है असामान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन बी। बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग स्कर्पी किसके कारण होता है? तो यह होता है प्रियॉन के द्वारा। मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट या काबो बीमारी किसके कारण होता है? या काबो बीमारी प्रियॉन के कारण ही होता है। PRPC प्रियॉन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है, इसमें सही पूछ रहा है, नहीं करते, यह सही है। PSC प्रियॉन रोग उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं, तो यह भी सही है। हमसे सही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और दोनों सी। असामान्य प्रोटीन अणु प्रियॉन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? तो यह बने होते हैं 254 अमीनो अम्ल के। गाय बैल में होने वाला मेड काउ बीमारी या BSE का कारण क्या है? तो इसका कारण है हमारा आंसर हो जाएगा प्रियॉन। सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सूक्ष्म जीवों की सर्वप्रथम खोज लेवेनहॉक ने की थी और जेनर ने चेचक के टीका की खोज की थी और लुइस पास्चर ने की थी रेबीज के टीका की खोज, याद रखिएगा उसको। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक लेवेनहॉक को कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय जीव को रखा गया है, तो यह हो जाएगा हमारा सही या गलत पूछ रहा है, तो सही पूछ रहा है इसमें, तो यह हमारा सही है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव के श्रेणी में आते हैं, यह भी सही है। सूक्ष्म जीव भी सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार की जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं, तो यह भी सही है। सही पूछ रहा है, 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी पूछ रहा है, सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछ रहा है। तो सभी वायरस परजीवी होते हैं, सही है। वायरस भोज्य पदार्थ के लिए परपोषी पर निर्भर करते हैं, यह भी सही है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, यह भी सही है। वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, नहीं, वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं होती। अगर श्वसन की क्रिया हो सकती तो वो परजीवी क्यों होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। होस्ट कोशिकाओं के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वीरियन। ऑप्शन ए। पौधे में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था? तो वह किया गया था तंबाकू के पौधे में और उसे किया था आइवोनोव्स्की ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, तंबाकू में मोजाइक बीमारी वायरस द्वारा होती है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका पता सर्वप्रथम आइवोनोव्स्की ने लगाया था। सर्वप्रथम रोगी पौधों से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो यह हुआ था स्टैनले। ऑप्शन सी। वायरस है, वायरस से ना तो प्रोकैरियोटिक और ना ही यूकैरियोटिक। ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायरस में श्वसन नहीं होता है, वायरस में श्वसन नहीं होता है, तो हाँ यह सही है, सही पूछ रहा है। इसमें वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि उनको तो परजीवी होते हैं, अगर उनको मृत जीव मिल जाएगा तो वो कैसे जीवित रह पाएंगे? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, दोनों सही है। टोबैको मोज़ाइक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें क्या न्यूक्लिक एसिड होता है? इसमें RNA होता है केवल। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है? अब वायरस द्वारा नहीं होती है तो वो किसी और चीज़ के द्वारा होती होगी, तो वह है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया वायरस के द्वारा नहीं होती है, डिप्थीरिया होती है जीवाणु के द्वारा।
और कौन सी बीमारी किससे होती है इसका भी मैं शॉर्टकट अपलोड कर दूंगी, और उसको भी आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उससे 1-2 क्वेश्चन जरूर ही पूछ देता है एग्जाम में, और वो उसको पढ़ के जाना, एग्जाम के पहले पढ़ के जाना, वो हमारे लिए बहुत लक्की हो जाता है। क्योंकि अगर 1-2 क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए से शॉर्ट टाइम में से बस एक बार वीडियो देखेंगे याद हो जाएगा, तो उसको क्यों ना हम लोग देख लें, इसलिए हमें उसको ध्यान से देख लेना चाहिए। तो जरूर उसको देखिएगा, मैं उसको भी अपलोड करूँगी। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया आइवरवस्की के द्वारा। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स का कारण है TM लिम्फोसाइट की कमी, ये आंसर हो जाएगा। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? यह किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1981 में, 1980 में। एलिजा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिजा जांच एड्स की पहचान करती है। HAART हाईली एक्टिव एंटीऑपरेटिक थेरेपी, और CART कॉम्बाइनेशन एंटीट्रोवायरल थेरेपी, तथा आर्ट एंटीट्रोवायरल थेरेपी का संबंध किस से है? यहाँ पे हो जाएगा का संबंध किस रोग से है? यहाँ पे किस रोग से है यह पूछ रहा है, तो यह है एड्स से। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1992 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो यह की गई 1952 में। निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिस इजिप्टी मच्छर है? इजिप्टी मच्छर है, इसकी है कौन सी है? तो यह है सभी डेंगू, पित्तज्वार, चिकनगुनिया सभी। जापान इन्फ्लुएंजा जापानी एन्सेफेलाइटिस एक प्रकार का है, वह एक प्रकार का क्या है? तो यह विषाणु जनित रोग है। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। यह एक विषाणु जनित रोग है, तो हमने ऊपर भी पढ़ा, तो यह सही है। यह रोग क्यूलेसिक प्रजाति के मच्छरों के द्वारा होता है, तो यह भी सही है। यह रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है, तो यह भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है सही कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में सभी सही है। निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? पूछ रहा है किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, तो विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता है। विषाणु वृद्धि कर सकते हैं केवल जीवित कोशिकाओं में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, क्यों? विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं? क्योंकि यह क्रिस्टलाइज्ड के हो सकते हैं, इसमें श्वसन नहीं होता है, कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की क्रिया नहीं होती। उपयुक्त में से सभी कारण है कि विषाणु को निर्जीव माना जाता है। विषाणु सजीव माने जाते हैं, क्यों? विषाणु सजीव क्यों माने जाते हैं, इसमें पूछ रहा था। विषाणु सजीव इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है, यह जनन कर सकता है, इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। सभी विषाणु को सजीव और निर्जीव दोनों ही माना जाता है, कारण मैंने बता दिया। हमारा क्वेश्चन है TMV शब्द संबंधित है। TMV शब्द किससे संबंधित है? तो TMV विषाणु से संबंधित है। सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। सार्क एक संगठन है, यह है सार्क एक संगठन है, और सार्स विषाणु जनित रोग है। आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजाइक रोग का तत्व कारक क्या है? तो विषाणु है। निम्नलिखित में से किस रोग का कारण वायरस है? आलू का लीफ रोल, भिंडी का पीत सीरा मोजाइक, टमाटर का लीफ कर्ल, ये सभी कारण है। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु पूछ रहा है कि विषाणु क्या होते हैं, तो विषाणु होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। वायरस के संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? जो खोल चारों ओर रहता है उसे कैप्सिड कहते हैं। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होते हैं? फूड और माउथ रोग विषाणु के कारण होते हैं, ऑप्शन डी। मुर्गियों के होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत का कारण कौन से सूक्ष्म जीव है? रानीखेत का पूछ रहा है कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है, तो विषाणु। मुर्गियों को होने वाले हैजा का कारण क्या है? मुर्गियों को होने वाले हैजा का कारण विषाणु है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? तो इसमें कौन है? सभी है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो कुत्ते के द्वारा जो रोग होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं या रेबीज कहते हैं। चेचक के टीका का विकास
किसने किया था? चेचक के टीका का विकास मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, और उसका टीका का किया था एडवर्ड जेनर ने। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका का विकास किया था। विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? विषाणु एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, कोशिकीय है या अकोशिकीय है? तो विषाणु अकोशिकीय है। किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन हो गया है? भारत में पूरी तरह से मतलब है ही नहीं, तो वो कौन सा बीमारी नहीं है? चेचक। और ये कब हुआ है? 1977 में हुआ है। रेबीज क्या है? अब रेबीज क्या है? तो रेबीज विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से किस रोग में गर्दन के पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डरने लगता है? तो यह है रेबीज। वो कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं, तो यह होते हैं विषाणु के कारण। इसमें वो रेबीज है जो कुत्ते के काटने से ही होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, इंग्लिश नाम ज़्यादा याद करना सही है। बर्ड फ्लू विषाणु निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। बर्ड फ्लू किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 से, और स्वाइन फ्लू हो जाएगा H1N1 से। स्वाइन फ्लू H1N1 से, और बर्ड फ्लू H5 और N5 से। ओसेल्ट मिबीर नामक औषधि उपयोगी है। ओसेल्ट स्वाइन फ्लू के उपचार में उपयोगी है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा एंजाइम आजमाई गई दवा कौन है एड्स के लिए? तो वो है ज़िडोबुटीन AZT। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी की बीमारी किसके कारण? तो विषाणु के कारण। हेपेटाइटिस A बोले, B बोले, C बोले, G तक बोले, मतलब वो सभी क्या है? विषाणु से होते हैं। निम्नलिखित रोग पर विचार कीजिए। निम्नलिखित रोग पर विचार करना है। इसमें पूछा विषाणु जनित कौन सा रोग है, तो इसमें है रेबीज है, खसरा है और फ्लू है। ट्रोकोमा नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोग संक्रमण होते हैं, आनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं। तो इसमें सही पूछ रहा है, हमारा सही आंसर क्या है? तो हमारा दोनों ही सही है। मंकी फीवर रोग होता है। मंकी फीवर रोग किससे होता है? तो मंकी फीवर रोग वायरस से होता है। आंसर हो जाएगा A। निम्नलिखित में किस सेट से सारी विषाणु जनित बीमारी होती है? किस सेट में सारी बीमारी विषाणु जनित रोग है? अब किस में है? तो वह हमारा आंसर हो जाएगा तपेदिक, हर्पीज और रेबीज। विषाणु जनित रोग, सॉरी ये नहीं, विषाणु जनित रोग इसमें सारा नहीं है, इसमें है मॉम्स, रेबीज और हर्पीज। आंसर हो जाएगा B। इसमें सभी विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और एड्स का संरचना होता है। एड्स का संरचना क्या होता है? लैंगिक संभोग से, रक्तदान से भी हो सकता है, और आपार के संपर्क से हो सकता है, अपरा के प्लेसेंटा के संपर्क से। मच्छरों के अन्य रक्त या चूसक कीटों के कारण नहीं होता है। पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का कारण अब इसमें पूछ रहा है। पोलियो का कारण विषाणु है, ऑप्शन B। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो साल्क टीका पोलियो से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस रोग पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है? तो विषाणु का कोई असर नहीं होता है। त्वचा एवं आंख के सफेद भाग का पीला होना किस रोग के लक्षण है? उसका पीला होना किस रोग का लक्षण है? तो हेपेटाइटिस का। निम्नलिखित में कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ठीक हो सकते हैं, मूल रोग नहीं? तो वह है इन्फ्लुएंजा। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने टीका की खोज की थी। टीका क्या है? टीका क्या है? यह टीका क्या है पूछ रहा है। तो टीका हमारे लिए क्या करता है? तो वह एंटीजन का काम करता है। संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? तो यह है इसका होता है, हमारा आंसर हो जाएगा 77 का हमारा आंसर। इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें है ही नहीं आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका आंसर। फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? तो फिजियोथेरेपी से पोलियो, B। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। कथन सही नहीं है, 79 में पूछ रहा है, कथन सही नहीं है। हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह संचरित करते हैं, यह सही है। हेपेटाइटिस C का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस B का नहीं, यह गलत है। दोनों ही का टीका मौजूद है। सार्वभौमिक रूप से हेपेटाइटिस B और C विषाणुओं के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, यह भी सही है। हेपेटाइटिस B और C विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, यह भी सही है। हमसे गलत पूछ रहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा B। निम्नलिखित में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचरित नहीं होता है? टाइगर मच्छर द्वारा जापानी एन्सेफेलाइटिस नहीं होता है, यह होता है सुअर के द्वारा। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण है वेरिओल वायरस।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछ रहा है। तो हमारा इसमें देख लेते हैं। रूबियोला वायरस खसरा सही है। वेरियोला वायरस चेचक ऊपर भी देखा सही है। वेरिसेला वायरस छोटी माता यह भी सही है। मिक्सो वायरस प्लेग यह गलत है। इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। सही नहीं है पूछ रहा है तो डी। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया से हमारा यकृत प्रभावित होता है। निम्न पर कथनों पर विचार करना है। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है, यह गलत है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी के द्वारा होता है, तो यह सही है। यह भी गलत है। हमारा ये है अपोजिट दे दिया है, तो हमारा सही पूछ रहा है, तो सही ना तो 1 है और ना ही 2। आंसर हो जाएगा डी। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीका में क्या समावेश किया जाता है। तो जीवित प्रतिरक्षियों का। सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों में से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक है। सुअरों का होता है तो जापानी एनाफिलेक्टिक सुअरों। रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं। तो इसमें कुत्तों का 2 तरह का देखा जाता है, कुछ उग्र हो जाते हैं और कुछ सुस्त हो जाते हैं। तो इसमें वही दिया हुआ है, कुछ कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं, कुत्ते सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्थान पर पड़े रहते हैं। तो दोनों ही सही है, कुछ उग्र हो जाते हैं, कुछ शांत हो जाते हैं। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है। तो यह है RSV विषाणु। RSV। डेंगू बुखार मानव शरीर में किसकी कमी से होता है। तो प्लेटलेट्स की। जिका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचरित होता है। जिका वायरस एडिस मच्छर या टाइगर मच्छर। जिका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है। जिका वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इबोला शब्द से पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग के प्रकोप है। बैक्टीरिया फेज है। बैक्टीरियोफेज क्या है। नाम से ही लग रहा है कि बैक्टीरिया फेज विषाणु है। ऑप्शन ए। बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है। तो उसमें प्रोटीन और DNA पाया जाता है। युवा व्यक्ति HIV या एड्स होने का आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश तथा संबंधित होता है। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर तीव्र दीर्घ स्थायी शिरोवेदना। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है। तो HIV। आंसर हो जाएगा ए। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, जो क्या है, जो है रिट्रोवायरस। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था। यह बहुत बार आ चुका है, तो यह किया था। बहुत बार इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। तो हमारा हो जाएगा जोनास एडवर्ड साल्क। एडवर्ड जेनर या जोनास एडवर्ड साल्क। आंसर हो जाएगा बी। एलिसा का पूरा नाम क्या है। पूर्ण रूप भी पूछता है, तो इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। आंसर हो जाएगा ए। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है। ये इसमें क्या समानता है। ये तीनों विषाणु से होता है, यही समानता है। जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज लेवेनहॉक ने की थी। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। आर्कीबैक्टीरिया। सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है। तो यह सर्वप्रथम बताया था लुई पाश्चर और कोच ने। जीवाणु होते हैं, जीवाणु क्या होते हैं। जीवाणु होते हैं प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी और परपोषी सभी। निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है। तो जीवाणु में पाया जाता है 90S। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है पूछ रहा है। जीवाणुओं में कोशिकाएं भित्ति नहीं होती है, नहीं पाई जाती है, यही गलत है, क्योंकि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसीलिए इसको पौधा का भी कहा जाता है। तो जीवाणुओं को पौधा माना जाता है। क्यों माना जाता है। इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। और तुम्हारा आंसर हो जाएगा हमारा कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसी कारण। जीवाणुओं से संबंधित निम्न में से कथनों पर कौन सा सही है। जीवाणुओं से संबंधित। जीवाणुओं से अधिकांश जीवाणु विषपोषी होते हैं, किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, यही सही है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है। सूत्रकणिका नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणुओं की आकृति विषाणुओं की तुलना में सबसे बड़ा होता है, यह सही है। और जीवाणु फिल्टर में पास नहीं होते हैं, जबकि विषाणु फिल्टर में पास हो जाते हैं, यह भी सही है। सही पूछ रहे हैं, आंसर हो जाएगा सी। जीवाणुओं में किस प्रकार का DNA होता है। तो जीवाणुओं में कुंडलित DNA होता है। जीवाणुओं का साधारण आकृति क्या है। जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है गोल। ऑप्शन बी। जीवाणु जो कॉमा के आकार के होते हैं क्या कहलाते हैं। कॉमा के आकार के होते हैं वह कहलाते हैं ब्राइप्रो। गोल आकृति वाले जीवाणु को क्या कहते हैं। गोल आकृति वाले को कोकोई कहते हैं। ऑप्शन डी।
जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं कहलाते हैं, जो जीवाणु आकार में छोटे होंगे वो कहलाते हैं गोलाणु। एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है? सर्पिल जीवाणु को नाम दिया गया है स्पाइरिलियम। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जीवाणु में अनुपस्थित होता है, यह भी रिपीटेड है। जीवाणु कोशिकाओं के में अभाव होता है, जीवाणु कोशिकाओं में क्या अभाव होता है? तो जीवाणु कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली सभी का अभाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है वर्ण की लवक। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटोफोर। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान क्या है? जीवाणुओं में श्वसन का स्थान है कोशिका झिल्ली। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, नीलहरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया प्रकाशीय स्वपोषी होते हैं, जीवाणुओं में अभिरंजन के लिए उपयोगी है। जीवाणुओं में अभिरंजन के लिए क्या उपयोगी है? तो वह है क्रिस्टल वायलेट, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? कौन सबसे छोटा जीव है पूछ रहा है, तो सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, यह भी रिपीटेड है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थितिकारी जीवाणु, ऑप्शन सी। नोड्यूल पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 128 का आंसर हो जाएगा चना में, ऑप्शन ए। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, मूल ग्रंथिका कहाँ पाई जाती है? कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, ऑप्शन ए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसमें सहायक है फली। निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? इसमें कौन सा यौगिक? इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों? क्योंकि यह जीवाणु को क्या कर देता है? तो जीवाणु को जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वह मर जाते हैं। प्रसीवन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो इसमें कौन मदद करता है? इसमें जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। जीवाणुओं को पौधा माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह रिपीटेड है, पीछे था, तो आंसर हो जाएगा बी। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान की संरचना क्या कहलाती है? तो समान की संरचना कहलाती है फिलाई या फिम्ब्रिम। हेटेरोस्ट पाए जाते हैं, हेटेरोस्ट पाए जाते हैं, यह साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव डबल पी एलो कहलाता है? पेल्लो कहलाता है, यह माइकोप्लाज्मा कहलाता है। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है, उनके किस कारण से दोनों में अंतर होता है? तो कोशिका भित्ति के कारण दोनों में अंतर होता है। रिकेट्स एक समूह है, रिकेट्स एक समूह है बैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं, इसमें समान रूप से क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? मानव के आंत में पूछ रहा है, तो वह होता है एस्चेरिचिया कोलाई। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, किस कारण से? क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम द्वारा। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन है? तो इसमें जीवाणु कौन है? तो इसमें है एनाबीना। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? तो दही जमाने में जिस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है उसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस। चाय की पत्तियों में क्यूरीन में किसका उपयोग होता है? तो इसमें किसका उपयोग होता है? तो इसमें जीवाणु का उपयोग होता है। चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूरीन। ऊपर में जो था वही हमारा इसमें भी। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। धान का खेत में से मीथेन गैस बाहर आता है। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लोस्ट्रीडियम। निम्न में से कौन सा जीव स्थिरीकारक जीवाणु है? कौन सा जीव स्थिरीकारक जीवाणु है? तो वह है फ्रैंकिया। आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो अभी यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और इसका आगे क्वेश्चन अभी और भी है, 302 क्वेश्चन है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है इसको आप ये नहीं समझेगा कि ये रिपीटेड है, नहीं, ये रिपीटेड है, इसलिए रिपीटेड है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे गए, तो जो रिपीटेड है उसको और अच्छे से देखना है ताकि हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो ज्ञान बिंदु में पढ़ते हैं और इसका शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हैं।